कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे पार्टी लाइन से हटकर सोचने और उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से पीछे नहीं हटते। इस बार उनका निशाना रहा वो अध्याय जिसे कांग्रेस हमेशा बचा कर रखना चाहती है, आपातकाल। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच वो 21 महीने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था, उसे शशि थरूर ने एक कठोर, अमानवीय और सीख देने वाला दौर करार दिया है। मलयालम अखबार में प्रकाशित अपने लेख में थरूर ने साफ लिखा, आपातकाल सिर्फ एक काला अध्याय नहीं बल्कि ऐसी चेतावनी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो हुआ वह दरअसल क्रूरता थी। शशि थरूर सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं, कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनका यह बयान सिर्फ निजी राय नहीं बल्कि पार्टी की चुप्पी के बीच एक तेज आवाज की तरह गूंज रहा है। उन्होंने लिखा, जब संजय गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया तो वह योजना नहीं जबरदस्ती का प्रतीक बन गया। ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्य तय किए गए और उन्हें पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का सहारा लिया गया। इसी दौरान दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बुलडोजर कर साफ कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हुए, लेकिन किसी ने उनके पुनर्वास या भले की चिंता नहीं की। ये बातें थरूर ने लिखी है। शशि थरूर ने अपने लेख में आज के भारत की तुलना 1975 के भारत से करते हुए कहा कि हम अब कहीं अधिक आत्मविश्वासी, विकसित और मजबूत लोकतंत्र बन चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया हो। आपातकाल के सबक आज भी प्रासंगिक है। सत्ता का केंद्रीकरण, असहमति को दबाना और संवैधानिक संस्थाओं की उपेक्षा, ये सब नए रूपों में आज भी सामने आ सकते हैं। थरूर ने यह भी जोड़ा कि अक्सर इन प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश होती है, जो और भी चिंताजनक है। थरूर के इस बयान से कांग्रेस पार्टी के भीतर असहजता साफ देखी जा सकती है। ऐसे समय में जब पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की हार के बाद आत्ममंथन की स्थिति में है, थरूर का यह बयान पार्टी की पुरानी नीतियों को फिर से कटघरे में खड़ा करता है। भाजपा और अन्य दल अक्सर आपातकाल को कांग्रेस की तानाशाही प्रवृत्ति का उदाहरण बताते हैं। अब जब खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसी आपातकाल को क्रूरता का प्रतीक बता रहे हैं, तो विरोधी दलों को राजनीतिक हमला बोलने का नया मौका मिल गया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम तो पहले से कहते आए हैं कि आपातकाल लोकतंत्र पर काला धब्बा था, लेकिन अब खुद कांग्रेस नेता भी वही कह रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने अपनी पार्टी की नीतियों का या फिर पार्टी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले वायनाड सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने चुप्पी नहीं साधी थी। कांग्रेस की चुनाव रणनीति से लेकर नेतृत्व की पारदर्शिता तक थरूर समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। उनकी छवि लिबरल, खुले विचारों वाले कांग्रेस नेता की रही है, जो अक्सर पार्टी हाईकमान से अलग राय रखने का साहस करते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राय नहीं बल्कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करने का है, और शायद यही बात पार्टी को सबसे ज्यादा खल रही है। सवाल यह है कि क्या शशि थरूर की यह टिप्पणी सिर्फ इतिहास के सबक के रूप में देखी जानी चाहिए या फिर पार्टी नेतृत्व को झकझोरने की एक रणनीतिक कोशिश है? क्या यह कांग्रेस के भीतर एक वैचारिक संघर्ष की आहट है, जिसमें कुछ नेता चाहते हैं कि पार्टी अपने अतीत से ईमानदारी से निपटे, या फिर यह एक व्यक्तिगत राजनीतिक स्टैंडिंग को मजबूत करने की कोशिश है? क्योंकि थरूर का नाम अक्सर कांग्रेस के भावी नेता के रूप में उछलता रहा है, खासकर सॉफ्ट सेक्युलर और शहरी वोट बैंक में उनकी पकड़ को देखते हुए। शशि थरूर ने वो कहा जो कांग्रेस दशकों से छुपाने की कोशिश करती रही है। उन्होंने बताया कि कैसे लोकतंत्र के नाम पर किए गए प्रयोग जनता पर अत्याचार में बदल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी या उसे आत्ममंथन की दिशा में एक कदम मानेगी? क्या पार्टी अब खुले मंच पर अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाएगी या इतिहास को फिर से कालीन के नीचे छुपा देगी? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।